दूसरा तवारीख बाब 4। और उसने पीतल का एक मस्पा बनाया, उसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 10 हाथ थी। और उसने एक ढाला हुआ बड़ा हौस बनाया जो एक किनारा से दूसरे किनारा तक 10 हाथ था। वो गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ थी और उसका घेर 30 हाथ के नाप का था। और उसके नीचे बैलों की सूरतें उसके गिर्द गिर्द 10-10 हाथ तक थीं और उस बड़े हौस को चारों तरफ से घेरे हुए थीं। ये बैल 2 कितारों में थे और उसी के साथ ढाले गए थे। और वो 12 बैलों पर धरा हुआ था, 3 का रुख शुमाल की तरफ और 3 का रुख मगरिब की तरफ और 3 का रुख जुनूब की तरफ और 3 का रुख मशरिक की तरफ था। और वो बड़ा हौस उनके ऊपर था और उन सब के पिछले अज़ा अंदर के रुख थे। उसकी मोटाई 4 उंगल की थी और उसका किनारा प्याले के किनारे की तरह और सोसन के फूल से मुशाबा था। उसमें 3000 बतकी समाई थी। और उसने 10 हौस भी बनाए और 5 दहनी और 5 बाईं तरफ रखे, ताकि उनमें सौख्तनी कुर्बानी की चीज़ें धोई जाएं। उनमें वो उन्हीं चीज़ों को धोते थे, पर वो बड़ा हौस काहिनों के नहाने के लिए था। और उसने सोने के 10 शमादान उस हुक्म के मुआफिक बनाए जो उनके बारे में मिला था। उसने उनको हैकल में 5 दहनी और 5 बाईं तरफ रखा। और उसने 10 मेज़ें भी बनाईं और उनको हैकल में 5 दहनी और 5 बाईं तरफ रखा। और उसने सोने के 100 कटोरे बनाए। और उसने काहिनों का सहन और बड़ा सहन और उस सहन के दरवाज़ों को बनाया और उनके किवाड़ों को पीतल से मंढा। और उसने उस बड़े हौस को मशरिक की तरफ दाहिने हाथ जुनूबी रुख पर रखा। और हुराम ने बर्तन और बेलचे और कटोरे बनाए। सो हुराम ने उस काम को जिसे वो सुलेमान बादशाह के लिए खुदा के घर में कर रहा था तमाम किया, यानी दोनों सतून और कुर्रे और दोनों ताज जो उन दोनों सतूनों पर थे, और सतूनों की चोटी पर के ताजों के दोनों कुर्रों को ढांकने की दोनों जालियां, और दोनों जालियों के लिए 400 अनार, यानी हर जाली के लिए अनारों की 2-2 कतारें, ताकि सतूनों पर के ताजों के दोनों कुर्रे ढक जाएं। और उसने कुर्सियां भी बनाईं और उन कुर्सियों पर हौस लगाए। और एक बड़ा हौस और उसके नीचे 12 बैल और देगें, बेलचे और कांटे और उसके सब ज़रूफ उसके बाप हुराम ने सुलेमान बादशाह के लिए खुदाम के घर के लिए झलकते हुए पीतल के बनाए। और बादशाह ने उन सबको यरदन के मैदान में सुकात और सरीदा के दरमियान की चिकनी मिट्टी में ढाला। और सुलेमान ने ये सब ज़रूफ इस कसरत से बनाए कि उस पीतल का वज़न मालूम ना हो सका। और सुलेमान ने उन सब ज़रूफ को जो खुदा के घर में थे बनाया, यानी सोने की कुर्बानगाह और वो मेज़ें भी जिन पर नज़र की रोटियां रखी जाती थीं, और खालिस सोने के शमादान माँ चिरागों के, ताकि वो दस्तूर के मुआफिक इल्हाम गा के आगे रोशन रहें। और सोने बल्कि कुंदन के फूल और चिराग और चिमटे और गुलगीर और कटोरे और चमचे और बखूरदान खालिस सोने के, और मस्कन का मदखल यानी उसके अंदरूनी दरवाजे पाकतरीन मकान के लिए, और घर यानी हैकल के दरवाजे सोने के थे। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।